तारे स्टार्स स्वयं प्रकाशित सल्फ्ल्यूमिनस उष्णवाती की द्रव्यमात्रा से भरपूर विशाल खगोलीय पिंड हैं। इनका निजी गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन इनके द्रव्य को संघटित रखता है। मेघरहित आकाश में रात्रि के समय प्रकाश के बिंदुओं की तरह बिखरे हुए टिमटिमाते प्रकाश वाले बहुत से तारे दिखलाई देते हैं। तारों के नाम संपादित करें। कुछ चमकते तारों के समूह आकाश को विभिन्न भागों में बांट देते हैं। इन तारों के समूह को तारामंडल कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। पूरे आकाश को 89 तारामंडलों में विभक्त करके उन तारामंडलों के नाम रख दिए गए हैं। राशिचक्र के तारामंडल बहुत प्रसिद्ध हैं। इनकी संज्ञा मेष वृष आदि है। किसी एक तारामंडल के तारों को उनके दृश्य विजुअल कांतिमान मैग्नीट्यूड के अवरोह क्रम में चुन लिया जाता है। फिर तारामंडल के नाम के आगे ग्रीक भाषा के अक्षर रखकर तारों का नामकरण किया जाता है। जैसे मेष राशि के सबसे चमकीले तारे का नामकरण एल्फात्रीज किया गया है। कुछ तारामंडलों में तारों की संख्या इतनी अधिक है कि ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों की संख्या उनके लिए कम पड़ जाती है। ऐसे तारों के नामकरण के लिए तारामंडल के पूर्व लैटिन अक्षर तथा आवश्यकता पड़ने पर संख्याएं लिख देते हैं। कुछ तारे अति प्रकाशित होने के कारण अति प्रसिद्ध हैं तथा उनके नाम तारामंडलों के संदर्भ के बिना भी जाने जा सकते हैं, जैसे लुब्धक, सिरियस, मघा, रेगुलस, चित्रा, स्पीका आदि। इस प्रकार के नामकरण से तारों को पहचानने में सहायता मिलती है। खाली आंखों से देखने पर कुछ तारे अधिक चमकीले तथा कुछ कम चमकीले दिखाई देते हैं। इनकी कांति ल्यूमिनोसिटी के यूनाधिक्य के अनुसार हम तारों को कई कांतिमानों में वर्गित कर लेते हैं। तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं। दूरी के बढ़ने से कम चमकीले तारे हमें दिखाई नहीं देते। बिना यंत्र की सहायता के हमारी आंखें छठे कांतिमान तक के तारे देख सकती हैं। कांतिमानों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि जो तारे सबसे अधिक चमकीले दिखलाई पड़ते हैं उनका कांतिमान न्यूनतम संख्या माना जाता है, उससे कम चमकीले तारों का उससे अधिक इत्यादि। कांतिमान के तारे की अपेक्षा उसे पूर्ववर्ती कांतिमान तारे की चमक अथवा 2.512 गुना अधिक होती है। इस प्रकार प्रथम कांतिमान का तारा द्वितीय कांतिमान के तारे से 2.512 गुना चमकीला तथा द्वितीय कांतिमान का तारा तृतीय कांतिमान के तारे से 2.512 गुना चमकीला होता है। यदि हम छठे कांतिमान के तारे की चमक 1 मान लें तो प्रथम कांतिमान से छठे कांतिमान तक के तारों की चमक 139.82, 15.85, 6.31, 2.511 अनुपात में होगी। इस दृश्य कांतिमान के मापन में सूर्य की कांतिमान 26.72, चंद्रमा का 12.5 तथा लुब्धक तारेकर कांतिमान 1.5 है। माउंट पालोमार वेधशाला के 200 इंच व्यास के वर्तमान काल के विशालतम परावर्ती रिफ्लेक्टर दूरदर्शी से हम 23 कांतिमान तक के तारे देख सकते हैं। कांतिमान मापन का अर्थ है तारे के प्रकाश की तीव्रता का मापन। पहले यह कार्य विशेष प्रकार के फोटोमीटरों की सहायता से आंखों द्वारा किया जाता था। इस प्रकार ज्ञात किए गए कांतिमान को दृश्य कांतिमान विजुअल मैग्नीट्यूड कहते हैं। आंखें पीले प्रकाश की सुग्राही सेंसिटिव हैं, अतः दृश्य कांतिमान पीले और हरे रंग के प्रकाश के मापक हैं। बाद में कांतिमापन फोटोग्राफी की प्लेटों की सहायता से किया जाने लगा। इस प्रकार से ज्ञात कांतिमान को फोटोग्राफीय कांतिमान कहते हैं। फोटोग्राफीय कांतिमान नीले रंग के प्रकाश के मापक हैं। तारे कई रंगों के प्रकाश विकिरण एमिट करते हैं। अतः तारों के कांतिमान ज्ञात करने के लिए विभिन्न रंगों की सुग्राही प्लेटों के द्वारा तथा वर्णशोधकों फिल्टर्स के उपयोग से उनके प्रकाश की तीव्रता आंकी जाती है। पीले रंग की सुग्राही प्लेटों पर पीले रंग शोधकों से फोटोग्राफीय नीले तथा दृश्य पीले कांतिमानों के अंतर को वर्ण सूचक कलर इंडेक्स कहते हैं।
इससे तारों का ताप ज्ञात होता है। कांतिमान फोटोग्राही सेलों पर प्रकाश को ग्रहण कर तथा उसे बहुगुणित कर प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। कांतिमान को मापते समय हमें वायुमंडल के प्रभाव तथा तारों की अंतर्वर्ती धूल तथा गैसों के प्रभाव को भी दृष्टि में रखना पड़ता है। कांतिमान के यथार्थ ज्ञान से हमें तारों की दूरियां तथा बहुत से भौतिक पदार्थों को जानने में सहायता मिलती है। निरपेक्ष एब्सोल्यूट कांतिमान संपादित करें। बहुत से तारों का निजी प्रकाश बहुत अधिक है, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थिर होने के कारण उनका दृश्य कांतिमान अधिक दिखलाई पड़ता है। यथार्थ कांतिमान तो तभी ज्ञात हो सकता है जब वे उपमात्र से समान दूरी पर स्थित हों। समस्त तारों को 10 पारसेक की दूरी पर कल्पित करके ज्ञात किए गए कांतिमान को निरपेक्ष कांतिमान कहते हैं। यदि हमें तारे का दृश्य कांतिमान ज्ञात हो तथा उसकी दूरी ज्ञात हो तो हम निम्नलिखित सूत्र से निरपेक्ष कांतिमान जान सकते हैं। निरपेक्ष कांतिमान दृश्य कांतिमान 5 से 5 लघुगणक दूरी पारसेकों में है। विलोमत यदि हमें निरपेक्ष कांतिमान ज्ञात हो तो हम तारों की दूरियां भी जान सकते हैं। सूर्य का निरपेक्ष कांतिमान 4.7 है। सापेक्ष कांति रिलेटिव ल्यूमिनोसिटी संपादित करें। किसी तारे की सूर्य के सापेक्ष कांति को सापेक्ष कांति कहते हैं। इसमें सूर्य की कांति 1 मान ली जाती है। इस प्रकार के अध्ययन से हम तारों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा एनर्जी का अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी भौतिक स्थितियों फिजिकल कंडीशंस के अध्ययन में सहायता मिलती है। तारों की संख्या संपादित करें। पूर्णतया निर्मल आकाश में हमें दृष्टि सहायक यंत्रों के 3200 से अधिक तारे नहीं दिखलाई पड़ते। चूंकि हम आकाश के केवल आधे हिस्से को ही देख पाते हैं, अतः चक्षुदृश्य तारों की संख्या 6500 200 प्लस 100 के लगभग है। इनमें 5 कांतिमान से अधिक चमकीले 20 तारे, 2 कांतिमान तक चमकीले 49 तारे हैं, 3 कांतिमान तक चमकीले 150 तारे हैं, 4 कांतिमान तक चमकीले 500 तारे हैं, तारा 5 कांतिमान तक चमकीले 1500 तारे हैं। शेष चक्षुदृश्य तारे छठे कांतिमान के हैं। यदि हम अपनी दृष्टि को 10 गुनी अंतर्मुखी कर लें तो दृश्य तारों की संख्या 1000 गुना बढ़ जाएगी, अर्थात यदि तारों को समरूप से फैला हुआ मान लिया जाए तो उनकी संख्या उनकी दूरी की 6 गुनी बढ़ जाएगी। यह संबंध अधिक चमकीले तारों तक ही सीमित है। कम गैलेक्सी में विशालतम दूरदर्शी द्वारा ज्ञात तारों की संख्या लगभग 1 खरब है। तारों की गतियां स्टिलर मोशंस संपादित करें। तारे की वास्तविक गति तथा गमन दिशा ज्ञात करने के लिए हम उसकी गति को 2 भागों में बांट लेते हैं। दृष्टि सूत्र पर लंब दिशा की गति के कोणीय मान को तारे की निजी गति प्रॉपर मोशन कहते हैं। तारों की निजी गतियां कम होती हैं। उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें बहुत दूरवर्ती कालों में लिए गए तारों के फोटोग्राफों की तुलना करनी पड़ती है। जो तारे हमारे निकट हैं, वे दूरवर्ती तारों के सापेक्ष आगे पीछे हट जाते हैं। इस कोणीय मान को काल के अंतराल से भाग देने पर निजी गति ज्ञात हो जाती है। इस कोणीय दृष्टि सूत्र की दिशा की तारक गति को त्रैज्यवेग रेडियल वेलोसिटी कहते हैं। त्रैज्यवेग जानने के लिए हम वर्णक्रमदर्शी स्पेक्ट्रोग्राफ की सहायता से तारे का वर्णक्रम स्पेक्ट्रम ले लेते हैं। यदि वर्णक्रम रेखाएं नीले छोर की तरफ हटी हों, तो हम डॉपलर सिद्धांत की सहायता से जान लेते हैं कि तारा हमारी ओर आ रहा है, तथा यदि वर्णक्रम रेखाएं लाल छोर की ओर हटी हों, तो हमसे दूर जा रहा है। रेखाओं का स्थानांतरण शिफ्ट उनके त्रैज्यवेग का अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बर्नार्ड ने ओफियुकस सर्पधर ताराम